बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊंगी बोली दूध की पंजीरी किस तरीके से बनाई जाती है और उसको हलवे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सकते हैं 2 किलो मैंने दूध लिया है। दूध हमारा नहायत ही घना होना चाहिए, फुल क्रीमी दूध होना चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही घना और क्रीमी सा दूध है। इसको मैं एक पैन में डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से पकाना शुरू कर दूंगी। आप देख सकते हैं, आपको इसकी थिकनेस महसूस हो रही होगी कि ये कितना थिक है। बस आपने करना ये है कि आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। इसको नीचे से नहीं लगना चाहिए क्योंकि दूध हमारा बहुत घना है, तो ये ना हो कि आप चम्मच ना चलाएं तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाए। इसलिए आपने वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते जाना है। जी ये हमारा दूध बॉयल हो गया है। जी हमारा दूध ये बॉयल हो गया और देखें आप इकट्ठा होना शुरू हो गया है। हम इसको अच्छे तरीके से साथ साथ चम्मच के साथ फेंटते जाएंगे ताकि इसकी गिटलियाँ ख़त्म हो जाए, ताकि हम इस दूध को अच्छे तरीके से खुशक कर सकें। और ये खुशक होने के बाद दूध इकट्ठा हो जाएगा और बहुत ही ताकत वाला दूध होता है। आप इसको चाहें तो किसी भी हलवे में डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। हम इसको आस्ता आस्ता पकाते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंट के खुशक कर लेंगे। जी आप देख सकते हैं दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लेना है। और इसको अच्छे तरीके से भून के ब्राउन कलर का इसको मैंने करके खुशक करके रख लेना है। आप जब भी कभी हलवा बनाएं उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। खास कर ये स्पेशल पंजीरी के अंदर इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है और ये सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है आपके घुटनों के दर्द के लिए, आपके सर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। आप इसको खुशक करके अच्छे तरीके से आप इसको रखें और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब मैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि ये नीचे ना लगे और इसको अच्छे तरीके से मैंने खुशक कर लेना है। जो इसके अंदर थोड़ा बहुत दूध रह गया है उसको मैंने अंदर ही इसके जज़ब कर दिया। जी देखिए आप काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो गया है, हल्का फुल्का सा नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इसको इतना भूनना है कि ये ब्राउन हो जाए अच्छे तरीके से। हमने इसको डार्क ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा भी हमने इसको नहीं जलाना। नॉर्मल जो कलर होता है ब्राउन कलर, किसी भी चीज़ को रोस्ट करके जो हम तैयार करते हैं, इतना कलर हमने इसका बना लेना है। जी हमारा दूध देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक इसने कलर अपना चेंज कर लिया है, लेकिन हमने इसको ब्राउन करना है। इसका कलर हमने थोड़ा चेंज करना है, गोल्डन गोल्डन सा करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे। जी हमारा ये जो दूध हमने खुशक करना था ये बिल्कुल हो चुका है। इतना ही कलर हमने इसका लाइट ब्राउन सा रखना है। आप देख सकते हैं, आप इसको तैयार करके फ्रिज में रखें तो आपका ये 6 माह तक भी ख़राब नहीं होगा। इसको ऐसे भी बच्चे खा सकते हैं। अगर आप के बच्चे पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आप इसमें चीनी मिक्स करके आप बच्चों को खिलाएं। ये बहुत ही ताकत वाला होता है, बच्चों के जहन के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बताई हुई वीडियो कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक